वेलकम टू दी गोटू एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह सेट का एग्जाम हुआ, उसमें मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उन क्वेश्चन का हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैथ में जो पहला क्वेश्चन आया था वो ये था कि x का 8% कितना दिया हुआ है 0.04 और y का 8% दिया हुआ है 0.004। तो x और y की क्रमशः वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, एक x का दिया हुआ है, x का 8%। ठीक है, x का 8% मतलब प्रतिशत हटाने पे यहाँ पे 100 आ जाएगा। x का 8% कितना दिया है 0.04 और y का 8% कितना दिया हुआ है, y का 8% ये दिया है आपका 0.004। ठीक, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये x इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 4/8। ठीक, 4/8 और इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.5। ठीक, 0.5। वैसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर से ट्रांसफर करूंगा तो 0.4 100 से मल्टीप्लाई होगा बाई 8, क्या हो जाएगा ये 0.05। ठीक, तो x इक्वल टू क्या आएगा मेरा 0.5 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.05। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू क्या आएगा मेरा 0.5 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.05। ठीक, एक और दो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रश्नवाचक निशान के स्थान पर आने वाले अंक को ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला फाइंड करना, एक ये क्या है सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, श्रेणी का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनेगा ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो ये क्या दिया हुआ है 10 30 और ये 20 दिया होगा। ठीक है, 10 20। ठीक है, एग्जाम में क्या दिया हुआ था 10 20 31 क्वेश्चन मार्क 56 और क्या दिया हुआ है आपका 70। तो क्या हो रहा है यहां से देखो कितना बढ़ रहा है +10, फिर कितना बढ़ रहा है +11, फिर कितना बढ़ेगा ये +12, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 43, फिर क्या हो जा रहा है +13, फिर क्या हो रहा है आपका +14 और ये आ जाएगा आपका 70। तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सीरीज के क्वेश्चन इस तरीके से आगे बढ़ रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। एक कुर्सी को 400 रुपए में बेचने पर क्रेता को 20% क्या होती है हानि होती है। उस कुर्सी को वास्तविक लागत, मतलब उस कुर्सी की वास्तविक लागत एक बताना है अपने को, क्या बताना है उसका जो वास्तविक लागत है वो बताना है, और दूसरा क्या बताना है कि अगर उसको 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है। दो चीज बताना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, क्या मान लिया, माना कुर्सी का जो क्रय मूल्य था, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था x था। ठीक है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था x था और उसको कितना 20% की हानि पर, ठीक है 20% की हानि पर बेचने पर कितना घाटा होता है 400 रुपए, 400 रुपए में बेचने पर 20% का नुकसान होता है। ठीक है, तो मेरे को x निकालना है। ठीक, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या आ जाएगा 20, ये कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 कम 8 8 पंचे 40, क्या आ जाएगा इसका आंसर 500। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य क्या आ गया 500। अब मेरे को अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8% के लाभ को बेचने पर नया विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो अगर दूसरा देखिए इसी में, ठीक है ये तो हो गया। तीसरा का पहला जो क्वेश्चन पूछा था उसका क्रय मूल्य क्या था और 8% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो 8% लाभ, तो ये क्या हो जाएगा 100 500 रुपए प्लस क्या कितना बोल रहा है 8% बाई 100, ये निकालना है अपने को। ठीक, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 0 कैंसिल। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 5 गुणित 108 करूंगा तो क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 और 5 1 5 540 रुपए। ठीक, समझ आया, ये क्या हो जाएगा मेरा 540 रुपए। देखो तो पहला क्या पूछा था आपका वास्तविक लागत, तो वास्तविक लागत क्या आ गया मेरा 500 रुपए और क्रय मूल्य क्या, नया 8% लाभ पर बेचने पर नया विक्रय मूल्य क्या आ गया 540 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया एक मेरा 2 और ये क्या हो गया 3, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसका क्या आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं
चौथा नंबर का क्वेश्चन है। चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई, एक्स बाई वाई इक्वल टू 2/3। ठीक है, एक्स बटे वाई बराबर क्या दिया है, 2/3। तो स्तंभ 2 और स्तंभ 1 के अनुपात के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4। ठीक, क्या दिया हुआ है, एक्स बाई वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2/3। ठीक है, इक्वल टू मैं मान लेता हूं क्या, के। ठीक, इक्वल टू मान लिया मैंने के, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2k और वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 3k। ठीक, एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2k, वाई इक्वल टू आ गया मेरा 3k। अब क्या करूंगा मैं, हर ऑप्शन में रख रख के देखूंगा और उसको क्या करूंगा, मैच करते जाऊंगा। ठीक है, 2 और क्या दिया 2 एक्स बाई वाई, ए में यही दिया हुआ है, तो देखो 2 की जगह 2 आ जाएगा, एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं 2k और वाई की जगह क्या रखूंगा 3k। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4/3। ठीक, क्या हो जाएगा मेरा 4/3। तो ये किससे मिल जाएगा 4/3, ये आ जाएगा। ठीक, दूसरा देखो बी, बी क्या बोल रहा है 3x, ये कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, 3x बाई वाई। ठीक, तो x की जगह क्या रखूंगा मैं 2k, y की जगह क्या रखूंगा मैं 3k, तो k कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा। ठीक, चलो तीसरा देखो सी, सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है 3x प्लस 2y। ठीक, 3x माइनस 2y। ठीक है, तो 3 और यहां पे क्या रखूंगा मैं 3k प्लस 2 है, y की जगह क्या रखूंगा 3k। ठीक, ये लिखा है ना y की जगह 3k। ठीक, यहां पे क्या आ जाएगा 2k, ये 2k आएगा ना, x की जगह 2k। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 2 3k। ठीक, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 6k प्लस 6k बाई 6k माइनस 6k, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 12k हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 0, 12k हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, और 0 होगा तो क्या हो जाएगा ये इंफिनिटी। ठीक, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, इनफिनिट नहीं है। चलो और अगला देख लेते हैं। ठीक, अगला देख लो, डी में क्या बोला है 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y। ठीक है, सेम सेम है, ये क्या आ जाएगा आपका 6k और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 6k, ये क्या हो जाएगा 6k प्लस 6k, ये क्या हो जाएगा 0/12k, ये क्या आएगा 0, 0 है 0 नहीं है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ना ये क्वेश्चन क्या है आपका गलत है और ये आपका डिलीट हो सकता है, और ऐसे देखोगे तो 2 मिलाए हो आप। ठीक है, 2 मिलाए हो, दूसरे ए का क्या आया है आपका 3, ए का 3, बी का क्या आया है आपका 2, बी का ओ। तो अगर आपको लगाए होंगे बी तो पहले टर्म में तो सही हो सकता है, लेकिन बाद में क्या होगा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि क्या है आपका क्वेश्चन जो है आपका गलत है। ठीक, तो इस तरीके से हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, इसका आंसर मिलेगा पहली बार में भी, अगर दावापत्ती करना है तो आप ये सॉल्यूशन करके इस तरीके से सॉल्यूशन करके दावापत्ती कर देंगे तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट वाला क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सबसे महत्तम भिन्न है। तो देखो इसमें सीधा सीधा दिया है, ये भी 23 है, सबके हर क्या है 23 है, तो जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। 6 2 5, तो सबसे बड़ा यही है ना 19, तो क्या हो जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 19/23, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित उत्तरों के सेट से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ऐसा उपयुक्त चित्र चयनित कीजिए जिसमें चित्र 1 2 3 4 के क्रम में सही सुमेलित हो। देखो एक बार ये वाला दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कौन सा आएगा। ठीक है, देखो ये क्या है अंदर की तरफ है, ये आपका सेंटर है, ये अंदर की तरफ है और ये डायरेक्शन इस तरीके से आ रहा है। अब ये क्या हुआ है, एक बार इधर ये वाला जो था वो ऐसे टर्न हुआ। ठीक है, ये आके इधर टर्न हुआ और डायरेक्शन चेंज हो गया, और ये जो अंदर था ठीक है सेंटर की तरफ, तो ये क्या हो गया बाहर की तरफ, तो आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा 0 0। ठीक है, ये वाला एक स्टेप यहाँ जाएगा, और ये कहाँ था बाहर की तरफ था, तो अब ये कहाँ हो जाएगा अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला यहाँ पे आएगा और डायरेक्शन क्या होके चेंज होके ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर सॉरी ये तो बाहर की तरफ है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है वो बाहर की तरफ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो अंदर की तरफ है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
ठीक, ये 6 क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। एक क्वेश्चन आया था कथन निष्कर्ष से, ठीक है। सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं और सभी ईमानदार निष्पक्ष होते हैं, ठीक है, और उसका कुछ निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो सभी राजनीतिज्ञ ईमानदार होते हैं, तो 2 ग्राफ बनता है, आप लोग को पता होगा। सभी राजनीतिज्ञ, ये क्या हो गया आपके राजनीतिज्ञ, ठीक है। सभी राजनीतिज्ञ को क्या बोल रहा है, ईमानदार बोल रहा है, ईमानदार। अब 2 ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यही क्या हो गया आपका राजनीतिज्ञ, ये क्या हो गया आपका राजनीतिज्ञ, और यही क्या हो जाएगा आपका ईमानदार, ठीक। अब दूसरा क्या बोल रहा है, सभी ईमानदार निष्पक्ष हैं। तो ये देखो सभी ईमानदार क्या हो गए, निष्पक्ष, ठीक है। तो ये भी क्या, यही इसी को मान लेते क्या होगा, यही क्या है, सभी ईमानदार क्या है, निष्पक्ष, ठीक। अब देखो पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे भी सही है, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा है, कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, तो कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट दोनों में क्या है, सही है। यहाँ पे भी सही हो रहा है, कुछ राजनीतिज्ञ क्या है, कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, कुछ ईमानदार राजनीतिज्ञ हैं, ठीक, दोनों जगह सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, कोई भी ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं है, तो कोई भी ईमानदार, ये ईमानदार है और राजनीतिज्ञ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये स्टेटमेंट यहाँ भी गलत है और यहाँ पे भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसका निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ निष्पक्ष राजनीतिज्ञ भी हैं, तो कुछ निष्पक्ष राजनीतिज्ञ भी हैं, बिल्कुल सही। और यहाँ पे भी कुछ निष्पक्ष क्या है, राजनीतिज्ञ भी हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक। अगला देखते हैं, चौथा क्या बोल रहा है, सभी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हैं, तो सभी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ हैं क्या, नहीं, ये वाले तो नहीं है, बस इतने वाले हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पे सभी राजनीतिज्ञ क्या है, निष्पक्ष हैं, तो ये सही है। लेकिन अपना जो दोनों जगह सही है, ठीक है, वही स्टेटमेंट अपना सही होगा। यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, मतलब 1 और 3 स्टेटमेंट अपना सही है। 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 अनुसरण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, 4 कथन दिया है ऑप्शन में, ए और बी तीनों आकृति में है। ए तो ट्रायंगल में नहीं है, ए क्या है, ट्रायंगल में नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, गलत हो गया। बी तो तीनों में है, देखो बी क्या है, ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है, ठीक है। लेकिन ए जो है वो किसमें है, सर्कल में है और स्क्वायर में है, पर ट्रायंगल में नहीं है, तो ये अपना गलत हो गया। दूसरा देखो ई, ए, बी, सी तीनों आकृति में है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया ए क्या है, ये नहीं है, ठीक है। ए ट्रायंगल में नहीं है, ई तो ट्रायंगल में भी नहीं है और सर्कल में भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी, जी तीनों आकृतियों में है, बी और जी, ठीक है, तीनों आकृति में है, ट्रायंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, सर्कल में भी है, तो ये हमारा क्या है, सही है। फिर उसके बाद क्या दिया है, ए बी, क्या पता डी, सी तीनों आकृति में है, तो ए तो है ही नहीं है, ठीक है, सी भी नहीं है, सी क्या है, स्क्वायर में नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा हम लोग का, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें पेन है और कोई पेन पेंसिल नहीं है, ठीक। कुछ किताबें क्या है, पेन है और कोई पेन पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो देखो कुछ किताबें पेन है, तो मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया मैंने किताब, ये क्या हो गया, किताब। और कुछ किताब क्या है, तो ये किताब का कुछ पार्ट ले लिया, क्या हो गया, ये उसका पेन हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, पेन हो गया। यही क्या हो जाएगा मेरा, इसी को मैं मान लिया किताब और यही क्या हो गया मेरा पेन, ये कैसे बनता है, ठीक। कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कोई पेन जो है पेंसिल नहीं है, इसका मतलब यह है कि किताब भी नहीं है, हो सकता है, चलो हो सकता है में हम लोग बना लेते हैं,
ठीक, हो सकता है मैंने कुछ जो पेंसिल है, ठीक है, कुछ पेंसिल है उसको किताब बना दिया, लेकिन यहां से पेंसिल जो है पेंसिल, ठीक, लेकिन पेंसिल क्या है, पेन नहीं है, ठीक है। तो कुछ पेन किताब है, ये तो दिया ही हुआ है, और कुछ किताब पेंसिल हो सकते हैं, दिया नहीं है लेकिन हो सकते हैं। और यहाँ पे देखो कोई पेन पेंसिल नहीं है, तो कोई भी पेन क्या है, पेंसिल नहीं है, और कोई भी पेन यहाँ पे किताब भी नहीं है। तो भाई अगर पेन से अलग करोगे तो किताब से तो यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से बनेगा। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, कुछ पेन पुस्तकें हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, कुछ पेन पुस्तकें हैं, तो कुछ पेन पुस्तकें बिल्कुल है, ये देखो है ना, और यहाँ पे भी सही है। दूसरा देखो कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, किताब पुस्तक एक ही है ना, ठीक है। कुछ पेंसिल क्या है, किताब है या पुस्तकें हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सही है, देखो कुछ पेंसिल क्या है, पुस्तकें हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ पेंसिल किताब है क्या, नहीं है, ये क्या हो गया, मेरा गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक। तीसरा देखो कुछ पुस्तकें पेंसिल नहीं है, तो कुछ पुस्तकें पेंसिल नहीं है, देखो ये वाला पोर्शन क्या है, पेंसिल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। कुछ पुस्तकें मतलब कुछ किताब क्या है, पेंसिल नहीं है, सही है। कुछ किताबें क्या है, पेंसिल नहीं है, तो यहाँ पे भी ये सही है, ठीक, दोनों जगह सही है। चौथा देखो क्या बोल रहा है, सभी पेंसिल पुस्तकें हैं, तो सभी पेंसिल पुस्तकें नहीं है, ये वाला पुस्तक नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ तो एक भी नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर से हम लोग को कौन सा ऑप्शन सही हो गया, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, ठीक। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है। आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब एक हमारा बार चार्ट से ग्राफ आया था, बार, ठीक है, बार ग्राफ से हम लोग का क्वेश्चन आया था, और उसमें 3 क्वेश्चन था जिसको अलग अलग जगह में लिख दिया था, मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है, ठीक है। ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर दीजिए। एक ट्रेवल एजेंसी है, ठीक है, एक ट्रेवल एजेंसी है, उसकी आमदनी करोड़ों में दिया हुआ है, ठीक है। इधर ईयर दिया हुआ है, वर्ष 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, और इधर क्या दिया गया है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ अमाउंट दिया हुआ है, उसका क्या दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2015 एवं 2019, ठीक है, वर्ष 2015 एवं 2019 के मध्य अनुमानित मतलब लगभग बताना है, ठीक है, अनुमानित वृद्धि क्या है, ठीक है। अनुमानित वृद्धि क्या है, तो देखो 2015 में कितना, 2015 में 63 करोड़, ठीक, और 2019 में कितना है, ये 63 करोड़ है ना, और 2019 में कितना है, 379 करोड़, ठीक है, 379 करोड़, ठीक। अब देखो कितना वृद्धि हुआ है, ये पूछ रहा है, में अनुमानित वृद्धि क्या रही, तो वृद्धि निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, वृद्धि। तो क्या होगा, वो भी प्रतिशत में बनाना है, अनुमानित प्रतिशत वृद्धि, तो क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ठीक, ये क्या हो जाएगा 613, ठीक। ये क्या हो गया आपका वृद्धि। अब वृद्धि को क्या करोगे, परसेंट में कन्वर्ट करोगे ना, परसेंटेज वृद्धि, ठीक है, परसेंटेज वृद्धि पूछा है तो परसेंटेज वृद्धि, ये टोटल वृद्धि। अब बेस में किसको पूछा है, 2015 के रिस्पेक्ट में पूछा है, वर्ष 2015 और 2019 के मध्य अनुमानित वृद्धि क्या है, तो आपको बेस में क्या लेना पड़ेगा, 2015 का अमाउंट लेना पड़ेगा इंटू 63/100, और उसको क्या करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इतना हो जाएगा, और इसको क्या करो 63 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 5 किया 15, और 6 पंचे 30, 31, ठीक, 1 बच जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 टाइम जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 10, फिर 1 टाइम जाएगा 63, और क्या बच जाएगा रिमाइंडर 37, ठीक है, ये बच जाएगा रिमाइंडर। तो क्या आ जाएगा, लगभग क्या आ जाएगा आपका 500%, लगभग क्या आ जाएगा आपका 500%, ठीक है, लगभग क्या आ जाएगा आपका 500%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, लगभग क्या आ जाएगा आपका 500%, ठीक है। ये वाला बन जाएगा नहीं, मतलब ये वाला आंसर होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पिछले वर्ष की तुलना मतलब पिछले वर्ष की तुलना के परसेंट के संदर्भ में किस वर्ष बिक्री कारोबार में अधिकतम वृद्धि हुई है। देखो दो अमाउंट दिया हुआ है आपका 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो उसमें अलग अलग वृद्धि हुआ है, ये तो 63 था, तो इसके पहले तो कुछ दिया नहीं है, ठीक। अगला देखो 195 दिया हुआ है, दूसरा 150 दिया हुआ है,
तीसरा 2018 में कितना दिया हुआ है 253 और कितना दिया हुआ है 379 379। ठीक, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस कितना है, इसमें तो माइनस हो गया भैया, 195 बेचा था लेकिन अगले साल क्या हो गया, पिछले वर्ष की तुलना में ये 2016, ये उसका पिछला वर्ष 17 का पिछला वर्ष 2016, 18 का 2017। ठीक है, तो ये आप लोग को लेते चलना है। ठीक, 63 का डिफरेंस इसमें कितना आ जाएगा 195 माइनस 3 232 132। ठीक, और ये तो कम हो जाएगा, आप देखोगे तो कितना कम हो जाएगा 45, उल्टा घट गया बिक्री। ठीक है, अगले साल देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 103। ठीक है, कितना आ जाएगा 103 बढ़ा है। ठीक, और इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना ग्रो हुआ है। ठीक है, 621 126। देखो सबसे बड़ा वैसे भी ये है और इसके बेस में सबसे क्या आएगा, बेस में सबसे छोटा 63 आएगा। ठीक है, सबके बेस में तो आधार लिखूंगा ना परसेंटेज में 132/63 इंटू 100 करूंगा, ये बेस वैसा भी सबसे छोटा रहेगा, इसके बेस में 195 आएगा। ये तो वैसे भी निगेटिव है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, मतलब 17 तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये डिफरेंस भी कम है, ये डिफरेंस भी कम है, तो सीधा सीधा मेरे को समझ आ जा रहा है कि 2016 में क्या होगा, जो प्रतिशत वृद्धि है। ठीक है, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष में हुआ पूछ रहा है, तो 2016 में, तो अधिकतम प्रतिशत वृद्धि कहां हो गया अपने 2016 में। ठीक, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने वर्षों में औसत जो है, कितने वर्षों में औसत से अधिक वृद्धि हुई है। सबसे पहले अपने को औसत वृद्धि निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या करना, औसत से अधिक है पूछा है तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को औसत वृद्धि निकालना है, तो सबको सम करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब तो जाके औसत वृद्धि निकालोगे। तो सबसे पहले तो औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है आपका 63 195 150 253 और 379। ठीक, ऐड कर दो, 6 3 8 8 3 11 11 9 20 8 9 2 6 2 8 8 और 9 17 17 5 22 22 5 27 27 7 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, कुछ और छुड़िए क्या 34 8 9 3 3 3 6 1 7 8 9 10। ठीक है, 10 40। ठीक, अब इसको क्या करो, टोटल कितने हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल। ठीक है, तो 10 40 को क्या करोगे आप लोग 5 से डिवाइड कर दोगे तो उसका एवरेज मिल जाएगा। एवरेज जैसे निकालते हैं ना, एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 5 3 8 5 40 208 आया है। अब देखो किस किस वर्ष में 208 से अधिक है। ठीक है, क्या इसमें है 208 से अधिक, नहीं है तो ये नहीं होगा। इसमें है क्या 208 से अधिक, इसमें भी नहीं है। इसमें है क्या 208 से अधिक, नहीं है। इसमें है ना 1 और इसमें है 2, तो कौन सा वर्ष है, केवल 2018 और 2019 ऐसा साल है जिसमें औसत वृद्धि क्या है आपका, औसत वृद्धि से अधिक है, जिसमें वृद्धि जो है औसत वृद्धि से अधिक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से मैथ्स के जो क्वेश्चन थे 8 बार आए थे। ठीक है, लगभग 8 या कितना, लगभग 11-12 क्वेश्चन आए थे जो भी, तो मैथ्स के ये सारे रहे। सॉल्यूशन एक क्वेश्चन था जो डिलीट होने की संभावना है। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी एग्जाम होता है तो हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, उसका आंसर जानने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।